जूल हो गया। और एनर्जी का जूल होता है, ठीक है। लेकिन एक बात है कि अगर न्यूक्लियर एनर्जी जब आएगा आगे तो हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट में डिनोट करेंगे, याद कर लो इसको। और पावर हो गया तुम्हारा कितना, पावर हो गया, ये होता है W/T, है ना, वर्क बाई टाइम। ये हो गया जूल पर सेकंड होगा जी, नीचे लिखोगे तो ऐसे लिखोगे जूल पर सेकंड, इसको क्या बोलेंगे, वाट बोलते हैं। अब इसे देखो वाट, है ना। इसे देखो बल्ब घर में जलाते हो ना, देखो बल्ब, ये ऐसे बल्ब, मान लो कि बल्ब बना लिए, देखो इसका मतलब क्या होता है, इसको भी समझ लो। देखो तो ये लिखा हुआ रहता है 100 वाट 220 वोल्ट रहता है। देखो मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कि दिस बल्ब इज कनेक्टेड अक्रॉस द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 220 वोल्ट, देन इट रेडिएट्स एनर्जी 100 जूल इन 1 सेकेंड। मतलब क्या हुआ कि दिस बल्ब इज कनेक्टेड अक्रॉस द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 220 वोल्ट, देन इट रेडिएट्स 100 जूल एनर्जी इन 1 सेकेंड। इसका मतलब ये होता है, ठीक है। समझ गए बात को, कैसे करेंगे। चलो इसको उतार लो जल्दी फटाफट। देखो डायमेंशन दिखाई पड़ रहा जी, डायमेंशन, तो डायमेंशन ऑफ अ डिराइव्ड क्वांटिटी is defined as the power raised to the fundamental quantity or on its units is known as, ये हो गया यहाँ पर, यहाँ डायरेक्टली लिख दिए थे डायमेंशन ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटी डिफाइंड एज द। तो देखो यहाँ पर क्या होता है, डायमेंशन पहले क्या होता है इसको समझना होगा। फंडामेंटल का तो हम लोग जानते हैं, फंडामेंटल का तो इसे मास हो गया तो क्या होगा, एम होगा, लेंथ है तो क्या हो गया, एल होगा। मास किसी भी प्रकार का हो, किसी भी यूनिट में हो, कितना बड़ा हो कितना छोटा हो, सबका एम होगा। उसी तरह लेंथ का भी होगा, ठीक है ना। टाइम का क्या होगा, बोलो, टी होगा, ठीक है। टेम्परेचर का बोलो, टेम्परेचर का के होगा, या थीटा से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। ऐसे हम लोग के से करेंगे, है ना। नीचे दिखाई पड़ रहा है जी, नीचे देखो तो, नीचे लिखे करंट का क्या होगा, ए या आई। अब इधर देखो, इधर अगला, तो एक हो गया, 2 3 4 5 6। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का देखो क्या होगा, बोलो जी, MOL होगा। 7 नंबर में ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या होगा, CD। तो ये इतना आपको याद रखना है, इसी पर सब चलेगा। हम बताए थे ना कि देखिए अब डायमेंशन को हम दो तरीका से बता सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि सबसे पहला हम लोग लेते हैं स्पीड। स्पीड क्या होता है जी, बोलो, डिस्टेंस बाय टाइम होता है। अब स्पीड जो है, अब मान लो इसको अगर हम रिप्रेजेंट करें सैम्बुल के फॉर्म में, चिन्ह के फॉर्म में, तो क्या होगा, v इक्वल टू क्या होगा, S/T होगा ना। अब इसको डायमेंशन लिखना है v का, तो क्या करेंगे, देखिए अब डिस्टेंस किसी प्रकार का होगा। अब देखिए लेंथ से रिलेटेड कुछ भी होगा, डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, पेरीमीटर है, डायमीटर है, डेप्थ है, हाइट है, ब्रेथ है, वेवलेंथ है, वो सब लेंथ ही होता है ना। तो ये होगा L और ये हो गया T, तो कितना होगा, LT-1 होगा जी।
अब देखो समझो यहाँ पर बात को, अगर यूनिट से भी अगर आते हम लोग तो मीटर है वो लेंथ है, मीटर है तो लेंथ है कि नहीं, और सेकंड है तो टाइम है, और पावर इसी रह जाएगा। तो ही लिखा हुआ है यहाँ पर कि डायमेंशन ऑफ अ डिराइव्ड क्वांटिटी, क्वांटिटी इज डिफाइंड एज द पावर रेज्ड टू द फंडामेंटल क्वांटिटी और ऑन इट्स यूनिट। देखिए तो इसका अब देखिए ये डायमेंशन ये भी कर सकते हैं, पावर की पढ़ाई होगी 1 और ये -1। अगर डायमेंशन कोई बोलेगा तो कितना होगा, m का पावर 1 और सेकंड का पावर -1, तो पावर हो गया ये, इसीलिए एल टी इनवर्स नहीं पढ़ते हैं, एल टी -1 पढ़ते हैं। मतलब क्या हुआ, एल का पावर कितना हो गया 1 और टाइम का पावर कितना हो गया -1, तो पावर की पढ़ाई है ये। डायमेंशन इज द स्टडी ऑफ पावर रेज्ड टू द fundamental quantity which appear with what power माने किस पावर के साथ, डायमेंशन क्या होगा, इज अ स्टडी ऑफ पावर रेज्ड टू द फंडामेंटल क्वांटिटी which appear with what power, कितने पावर के साथ उसमें जमा हुआ है। जैसे देखो मान लो कि L-1 है, L-2 भी आएगा किसी में, तो इस तरह का होता है। तो देखो अब इसको कहते हैं बीमा, क्या कहते हैं, बीमा। ठीक है, हिंदी में भी लिख दे, लिखो व्युत्पन्न राशि का बीमा आधारित राशियों या उसके मात्रकों पर चढ़ाए गए घात को कहते हैं, घात को बीमा आधारित राशि या उसके मात्रक पर चढ़ाए गए घात होता है ना, शुरू में लिख दिया है ना वो चीज। चलो यहाँ पर हो गया, इसका होता है देखो द्रव्यमान होता है, लिखते जाओ हम तब तक इधर लिख देते हैं, लंबाई, ये हो गया समय, ये हो गया ताप, ये हो गया विद्युत धारा, क्या हो गया, विद्युत धारा। ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या हो गया जी, बोलो जानते हो, पदार्थ की मात्रा। इसका हिंदी क्या होता है, लिम्नस का इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता, स्पीड का क्या होता है, चाल, ये हो गया दूरी बटा समय। चलो ये जो है घात की, बीमा क्या होता है, बीमा घात की पढ़ाई है जो आधारी राशियों पर किस पावर के साथ, किस घात के साथ उपस्थित होता है, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। देखो यहाँ पर, चल लिखो चल रहा है सब ठीक जा रहा है, भेजी देखो तो दिखाई पड़ रहा है साफ साफ। लिखो अब ठीक लग रहा है ना, बंद पीछे से बंद।
हाँ सर, देखो डायमेंशन तो फिर से हम लोग डायमेंशन किसका लिखते हैं, डिराइव क्वांटिटी का। फंडामेंटल का तो ऑलरेडी फिक्स है यहाँ पर, तो जब भी लिखेंगे तो डिराइव का लिखेंगे हैं। तो डिराइव किसको कहते हैं हम बताए थे ना कि द क्वांटिटी विच फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी। जैसे डिराइव है ना हुआ, एक लेंथ और टाइम लेके वो डिराइव कर लिए क्या, जिसको डिराइव करते हैं। अब डायमेंशन लिखने में कोई लफड़ा नहीं है, डिस्टेंस है अर्थात लेंथ हो, किसी भी प्रकार का लेंथ हो। जैसे मान लो सपोज करो कि तुम्हारा जैसे ये आता है, जैसे लेंथ में कुछ नहीं बोला, जैसे देखो लेंथ का हम लिखते हैं पहले, हो गया जी लिख लिया। देखो लेंथ का, अब मान लो कि लेंथ का लिखते हैं, देखो यहाँ पर बोलो लेंथ में जितने प्रकार का तुमको दिमाग में बोलो। लंबाई से रिलेटेड देखो लेंथ हो गया, चलो ये भी लंबाई है। ब्रेथ होता है, ये भी लंबाई है ना जी। चलो हाइट, ये भी लंबाई है, अलग नहीं ना होगा। डेप्थ या जो भी बोलो, डायमीटर, रेडियस, वेवलेंथ, लाइट ईयर, पार्सेक, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, और कोई लेंथ बोलोगे बोलो, और कोई तुमको लेंथ मालूम है, सरकमफ्रेंस, चलो वो भी लिख देते हैं। और बोलो और कोई लंबाई चाहिए, और चेंज इन लेंथ है, और कोई बात। देखो इस सब का क्या होगा, ये होगा, समझा। तो ये देख रहे हो कैसे होगा। हिंदी में अगर जानोगे तो लंबाई हो गया, लिखो, चौड़ाई हो गया, ऊंचाई हो गया, ये डायमीटर व्यास हो गया, त्रिज्या हो गया, ये हो गया तरंग दैर्घ्य, ये हो गया प्रकाश वर्ष, ये हो गया पारसेक, ये हो गया खगोलीय मात्रक, ये हो गया परिधि, ये हो गया तरंग दैर्घ्य, ओ नहीं तरंग दैर्घ्य लिखे, हाँ चलो। लंबाई में परिवर्तन, बोलो जी याद क्या है कोई बोलो, अब पूछते हैं हम लोग। लाइट ईयर का बोलो भाई, बोलो याद है, लाइट ईयर का बोलो, लाइट ईयर का मान लिखा है नहीं, कैसे होगा, खाली लिखने तो होगा। 9.46 10 का पावर 15 मीटर, बोलो जल्दी जल्दी। पारसे का बोलो, तो याद नहीं किया जी, बोलो 10 का पावर 16 मीटर, चलो इसका बोलो, नहीं याद है, कैसे होगा। चलो डायमीटर रेडियस में संबंध बताओ, डायमीटर और रेडियस में क्या होता है रिलेशन बताओ। डी बराबर 2r होता है। चलो पाई का डिफिनेशन याद है कोई बताओ, हाँ ये दिखाई पड़ रहा है ना, सरकमफ्रेंस बाय डायमीटर होता है, बाय डायमीटर, इसको भी याद रखो, कहीं भी नाप के निकाल सकते हो। पहले सरकमफ्रेंस को माप लो और डायमीटर को नाप लो, भाग लगाओ, आ जाएगा 3.14 या 22/7 आ जाएगा। देखो आएगा, कोई बोला था परिधि बटा व्यास, परिधि बटा व्यास होगा, परिधि बटा व्यास। तो देखो अब आगे लिखो जी, अब लिखना है तो लिखो। चलो अब कोई कोई फार्मूला तुमको बोलना है, लिखो वेलोसिटी वेग का, लिखो तो 2 नंबर वेग, इसको वेलोसिटी कहते हैं। वेलोसिटी क्या हो गया, बोलो जी फार्मूला, हाँ याद है जी, भूल गया, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम,
क्या हो जाएगा बोलो, v लिख दे, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट को d लिख दे। बोलो यहाँ पर डायमेंशन जब लिखते हैं ना इसको ब्लॉक कर देते हैं, बाद में जरूरत नहीं है लेकिन सीख रहे हैं तो ये तरीका है ब्लॉक करने का, क्योंकि ऐसा करने से मान जाएगा लोग कि ये डायमेंशन लिखा हुआ है। ये एग्जामिनेशन में ये पैटर्न चलता है, खास करके रिटेन एग्जाम में। ऑब्जेक्टिव में तो जैसे लिखिए आप, वो तो टिक करना रहता है। एल हो गया और बाई टी हो गया, तो कितना हो गया जी बोलो, एल टी माइनस 1 हुआ। अब देखो इससे तुम एसआई यूनिट लिख सकते हो, लेंथ है तो मीटर, टी है तो सेकेंड, पावर इसी रह जाएगा। ये पता है तो ये लिख सकते हो, मीटर है तो लेंथ होगा एल, सेकेंड है तो टाइम टी होगा, पावर देखो -1 है तो यहाँ भी पावर -1, मैंने इससे ये लिख सकते हो और ये पता है तो ये लिख सकते हो। ठीक है, हिंदी में जाना चाहते हो तो वेग हो गया, ये हो गया विस्थापन, और इधर हो गया आपका समय हो गया, देखो यहाँ पर समय हो गया। इस तरह करते हैं। तीसरा लिख के दिखाओ जी जल्दी फटाफट, एक्सेलरेशन कितना क्या होता है बोलो, एक्सेलरेशन का वेलोसिटी बाई, वेलोसिटी बाई टाइम। तो लोग को याद था जी फॉर्मूला, याद है, याद है ये एक्सेलरेशन वाला, अगला दिन पूछेंगे फॉर्मूला भी। तो देखो यहाँ पर हो गया, तुमको ए लिखते हैं, इसको v लिखते हैं, इसको t लिखते हैं, इसको भी ऐसे ब्लॉक कर दो, यहाँ पर देखो ब्लॉक कर दी। और वेलोसिटी का याद करना पड़ेगा, देखो डबल टी को लाया, स्पीड और वेलोसिटी दोनों का याद करना होगा, तो एल टी माइनस 1, या नहीं याद है तो मन में सोचेंगे कि मीटर पर सेकेंड होता है, तो मीटर का एल हो गया और पर सेकेंड टी माइनस 1 हो गया, और ये हो गया इधर टी, ये हो गया तुम्हारा एल टी माइनस 2। अब देखो याद कौन कौन करना है, तो ये एच डब्ल्यू में तुमको याद करके रखना है जी। क्या याद रखना है, स्पीड का, देखो जी याद करना है इतना, वेलोसिटी का, ये हो गया एल टी माइनस 1, बोलो एक्सेलरेशन का, एक्सेलरेशन का याद रखना है, क्या होगा एल टी माइनस 2। ठीक है, और यहाँ पर राइट द डायमेंशनल फार्मूला। अब देखो इसको बना के लाना है फार्मूला। असाइनमेंट का फोटो स्टेट करवाया, असाइनमेंट का करवा लेंगे तो करा लोगे तो कराओगे तो ना, चलो इसको ये लिख के लाना है, लीनियर मोमेंटम, हाँ P इक्वल टू mv, मास गुने वेलोसिटी। चलो दूसरा लिखना है फोर्स का, मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ए बराबर एम ए। तो यहाँ पर लिख दे, दिखाई पड़ रहा है जी इधर देखो तो, चलो तीसरा लिखना है एंगल, आर्क लेंथ बटा रेडियस, रेडियस एल बाई आर होता है, देखो ये पढ़ा होगा, ये हो गया आपका थीटा इक्वल टू एल बाई आर, ये होता है कोण, ये होता है चाप की लंबाई, और इधर होता है त्रिज्या, रेखीय संवेग, सबका लिख देते हैं मीनिंग, द्रव्यमान गुने वेग तो जानते ही हैं। चलो ये लिख के लाना है। देखो एच डब्ल्यू में याद, देखो देखो पर डे नहीं याद करोगे तो फिर फायदा नहीं होगा। छोटा 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 डोज है, याद करते जाओ, 2-3 दिन का तो खेल है, बस डायमेंशन सीख जाओगे तो हो जाएगा काम। रोक दो।